अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और आज इंशाल्लाह मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 को वॉच नहीं किया तो ये आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, इसको आप जाकर वॉच कर लें। अगर आप इसको वॉच करेंगे तो ये यकीनन इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए हम बेहतरीन, प्रोफेशनल, अट्रैक्टिव और ई कैची डिज़ाइन बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं उस बाबरकत नाम के साथ कि जिसने हमें पैदा किया वही हमें रिज़्क देने वाला है। देखें, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर ये पैदा होता है कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कितने सॉफ्टवेयर्स हैं। देखें, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर कैनवा भी आ जाता है, उर्दू डिज़ाइनर भी आ जाता है, फोटेक्स भी आ जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मैं यूज़ कर रहा हूं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल पे कर रहा हूं, वो सॉफ्टवेयर पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग बेहतरीन, अट्रैक्टिव, ई कैची अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ पिक्सल लैब पे की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगा हूं। आप उसको देखें ताकि आपके अंदर भी एक लगन, एक तड़प, एक शौक़ पैदा हो कि मुझे भी मोबाइल पे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। तो देखें, आपको ये सोशल मीडिया एक पोस्ट नज़र आ रही है। ये मुकम्मल तौर पे मैंने पिक्सल लैब पे क्रिएट की है। देखें, ये कितनी खूबसूरत, ई कैची और बेहतरीन सोशल मीडिया पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मैंने एक इश्तिहार बनाया था। ये भी आप देख सकते हैं कि कितना इजी टू यूज़ और पिक्सल लैब पे मुकम्मल तौर पे क्रिएट किया गया है। उसके बाद आगे देखें, ये 22 जमादी सानी की पोस्ट सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ मैंने बनाई थी। तो ये भी देखें कितनी खूबसूरत, ईजी टू यूज़, और ये भी मैंने मुकम्मल तौर पे पिक्सल लैब पे क्रिएट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखें 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर से रिलेटेड मैंने ये एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की थी। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और ई कैची है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार की थी कि अनस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये देखें कितनी खूबसूरत, और ये भी मैंने मुकम्मल तौर पे पिक्सल लैब पे तैयार की है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी इस तरह की मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बेहतरीन सोशल मीडिया पोस्टर्स बनाना चाहते हैं तो यकीनन आप बहुत ही अच्छी जगह पे आए हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली क्लास, हर नए आने वाला ट्यूटोरियल आप तक पहुँचता रहे और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो आइए चलते हैं पिक्सल लैब के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद आपने पिक्सल लैब को सर्च कर लेना है। ये पिक्सल लैब का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाकर वहां से इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसको देख के आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपको मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ गाइड करूंगा और आप भी मोबाइल पे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके एक बेहतरीन डिज़ाइनर बन सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह के इंटरफेस शो हो रहे होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इन टूल्स के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि ये टूल्स क्या चीज़ हैं, इसके ज़रिए हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये आपको 3 गोल दायरे नज़र आ रहे होंगे। इनको देख के आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो यहाँ पे देखें, आपको साइज़ नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ़ तरह के प्री सेट पड़े हुए हैं। ये देखें आप कैसे इनके अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इनको देखकर आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपको अच्छे तरीके के साथ गाइड करूँगा। तो सबसे पहले इस तरह के ये प्री सेट बने बनाए आपके पास होंगे। इनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अनस मेंटोर। ये देखें कैसा बेहतरीन डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो आपने जो भी इनमें से आप प्रीसेट यूज़ करना चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पड़ा है, इसके अंदर मैं कोई भी लिखना चाहूँ कि अनस मेंटोर। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें
अनस मिंटोर ये लिखा हुआ आ गया है। तो देखें ये आपको अजीब सा फील हो रहा होगा, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम टूल पढ़ेंगे, टूल्स के बाद हमारी आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये आपके लिए अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग बनती जाएगी। उसके बाद ये देखें बने बनाए ही ये साइज़ मौजूद हैं, आप जहाँ पे चाहें जितना चाहें साइज़ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको आई का नज़र आ रहा है, ए का आई का नज़र आ रहा है, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ये दो आइकॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये न्यू टेक्स्ट का आइकॉन आ गया है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो भी लिखना चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब मैंने अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह लिखा है, यहाँ पे इसको मैंने ये दो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने लफ्ज़ अल्लाह को अपनी मर्ज़ी का साइज़ यहाँ से इन कॉर्नर्स के ज़रिए दे सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, तो आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें आप इसको अंडू कर दें, अंडू यहाँ से होगा। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ डिलीट कर दी है, डिलीट करने के बाद इसको आप दोबारा अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो आइकॉन्स आपको हाईलाइट हो रहा है इसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉपी है, कॉपी आप करेंगे तो उसकी जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी कॉपियाँ ही कॉपियाँ ये बना देगा। उसके बाद टू फ्रंट है, टू बैक है। टू फ्रंट और टू बैक क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा है, आप चाहते हैं कि मैं इसको टू बैक लेके जाना चाहता हूँ तो आप इसको यहाँ पे टू बैक पे आके क्लिक कर देंगे तो जो आपने लिखा होगा वो टू बैक पे चला जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ अल्लाह है इसको मैं टू फ्रंट लेके आना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे आने के बाद इसको कलर करें, कलर करने के बाद ये देखें रेड कलर के अंदर हो गया है। अब आप इसको चाह रहे हैं कि मैं इसको टू बैक करूं तो देखें वो लफ्ज़ अल्लाह जो था वो टू बैक पे चला गया है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ अल्लाह वाइट कलर के अंदर है ये टू बैक होना चाहिए तो आप इसको टू बैक करेंगे तो वो टू बैक पे चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है पोजीशन, आप पोजीशन पे करेंगे तो यहाँ से आप इजी टू यूज़ उसकी जो पोजीशन है उसको अच्छे तरीके के साथ मूव कर सकते हैं। इसके बाद इसके आपने पिक्सल ज़रा ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़रा जल्दी से मूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, आप चाह रहे हैं कि उस टेक्स्ट को मैं बिल्कुल सेंटर के अंदर लेके आना चाहता हूं तो ये दरमियान वाला जो आपको आइकॉन शो हो रहा है आप यहां पे क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे जो उसकी लाइन होगी लाइन के साथ ही वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि राइट की तरफ आना चाहे तो आप राइट का जो कॉर्नर है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो राइट पे चला जाएगा। तो इसी तरह आप बिल्कुल सेंटर के अंदर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेंटर के अंदर जो भी आप चाहें तो यहाँ से सेंटर के अंदर करेंगे वो सारा का सारा आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मुकम्मल तौर पे महारत हासिल करूं तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को आपने मुकम्मल तौर पे वॉच करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह दिन ब दिन आपके साथ आपकी जो डिज़ाइनिंग है ये अट्रैक्टिव और बेहतरीन होती आपको नज़र आएगी। तो आज के इस चैप्टर के अंदर इतना ही। बंदे नाचीज़ को दे इजाज़त। अगर सांसों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।